नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विवेक त्रिपाठी। प्राइम न्यूज़ में आज आपके लिए खास खबर है नवीन कपूर से जुड़ी। उत्तर प्रदेश स्टेट टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के चीफ जनरल मैनेजर नवीन कपूर, उनका नाम एक बार फिर से सुर्खियों में है। क्यों? क्योंकि उन पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप हैं और इन आरोपों से घिरे होने के बाद भी जब उनको सीजीएम बनाया गया तब उनका नाम पहली बार सुर्खियों में आया था। इस बार मामला थोड़ा ज़्यादा सीरियस है। नवीन कपूर को लेकर यहाँ जो भी मैं बता रहा हूँ वो सारी जानकारियाँ सोर्सेस के हवाले से हैं, यानी सूत्रों के हवाले से हैं। नवीन कपूर के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने का मामला चल रहा है। विजिलेंस उनकी जांच कर रही है, ये बात सभी जानते हैं, चाहे वो ब्यूरोक्रेसी के लोग हों या सत्ता दल से जुड़े हुए लोग, ये सभी को मालूम है। सूत्रों का ये भी कहना है कि नवीन कपूर के खिलाफ जो विजिलेंस जांच चल रही थी वो जांच अब पूरी हो चुकी है और विजिलेंस अपनी रिपोर्ट भी शासन को भेज चुका है। ये भी कुछ दिन पहले की ही बात है जब विजिलेंस ने अपनी रिपोर्ट शासन को भेजी है। सूत्रों का कहना है कि विजिलेंस ने कुछ बिंदुओं पर नवीन कपूर को दोषी पाया है, इसके बाद भी उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो रही, जिससे तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं। नवीन कपूर जब यूपी प्रोजेक्ट कॉरपोरेशन के एमडी थे तब लखनऊ में रहने वाले महेश चंद्र श्रीवास्तव ने उन पर आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने और ठेकेदारों को परेशान करने का आरोप लगाते हुए लोकायुक्त से शिकायत की थी। महेश चंद्र श्रीवास्तव का ये आरोप था कि नवीन कपूर अपने करीबी ठेकेदारों से कमीशन लेकर, मोटा मोटा कमीशन लेकर उन्हें प्रोजेक्ट्स कॉरपोरेशन से जुड़े तमाम बड़े बड़े काम देते हैं, टेंडर देते हैं। महेश चंद्र श्रीवास्तव का ये भी आरोप है कि उत्तर प्रदेश प्रोजेक्ट कॉरपोरेशन में रहते हुए उन्होंने तमाम ठेकेदारों से कमीशन ही नहीं लिए, अपने करीबी ठेकेदारों को बहुत बड़े बड़े करोड़ों रुपए कीमत के काम भी दिलाए। उन पर आरोप लगा अकूत संपत्ति जमा करने का, अपनी चहेती कंपनियों को ऊंची दरों पर काम दिलाने का। नवीन कपूर पर आरोप ये भी लगा कि भ्रष्टाचार की कमाई से उन्होंने लखनऊ, गाजियाबाद, नोएडा और इन जैसे तमाम बड़े शहरों में अपनी संपत्तियां बनाईं। ये संपत्तियां उनके अपने खुद के नाम पर थीं या उनके परिवार के सदस्यों के नाम पर थीं या उनके जो करीबी हैं उनके नाम पर थीं, और कुछ संपत्तियां, सूत्रों का ये भी कहना है कि कुछ संपत्तियां उन्होंने बेनामी भी बनाई, यानी उनका कोई नाम लेवा नहीं है लेकिन वो नवीन कपूर की हैं। उनकी शिकायत पर लोकायुक्त ने संज्ञान लिया और उसकी जांच के आदेश दिए। हालांकि इसी बीच नवीन कपूर रिटायर भी हो गए। ये बताया गया कि लोकायुक्त के सचिव की तरफ से 1 जनवरी को मुख्य सचिव को पत्र भेजकर नवीन कपूर पर लगे आरोपों की तकनीकी जांच कराने की संस्तुति की गई। लोकायुक्त के इसी पत्र के बाद शासन ने नवीन कपूर की विजिलेंस जांच के आदेश जारी किए। हालांकि नवीन कपूर खुद को पाक साफ बताते रहे हैं। उन्होंने हमेशा करप्शन के आरोपों को नकारा है। ये भी कहा कि वो पूरी तरह से निर्दोष हैं और ये उनके खिलाफ विभागीय लोग ही साजिश रच रहे हैं। नवीन कपूर के खिलाफ लोकायुक्त और विजिलेंस की जांच चलती रही। उधर रिटायरमेंट के बाद उन्हें यूपी स्टेट टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन का चीफ जनरल मैनेजर भी बना दिया गया। हालांकि इसको लेकर काफ़ी हो हल्ला हुआ, लेकिन किसी भी तरह की कोई कार्रवाई जब नहीं हुई तब उनके विरोधी, उनकी शिकायत करने वाले, ऐसे तमाम लोग शांत होकर बैठ गए। चूँकि अब नवीन कपूर पर लगे भ्रष्टाचार के आरोप से जुड़े सारे मामले ठंडे बस्ते में डाल दिए गए हैं, ऐसे में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ज़ीरो करप्शन और ज़ीरो टॉलरेंस की पॉलिसी पर भी उंगलियां उठने लगी हैं। सूत्रों का कहना है कि पर्यटन विभाग के प्रमुख सचिव मुकेश मेश्राम ने नवीन कपूर पर जो भ्रष्टाचार के आरोप लगे थे उसमें उनको हटाने के लिए एक फाइल भी तैयार की। उन्होंने कार्रवाई शुरू की, फाइल चलाई। फाइल पर्यटन निदेशालय से निकलकर टूरिज्म मंत्री के दफ्तर तक पहुंचकर रुक गई। ये कहा जा रहा है कि टूरिज्म मंत्री यानी पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह के ऑफिस से वो फाइल आगे नहीं बढ़ पाई। सूत्रों के मुताबिक मंत्री ने प्रमुख सचिव की फाइल अभी रोक दी है कि इस पर कोई कार्रवाई नहीं होगी।
अब लोक भवन के गलियारों में चर्चा है कि नवीन कपूर के मामले को लेकर पर्यटन मंत्री और प्रमुख सचिव पर्यटन मुकेश मेश्राम आमने सामने आ गए हैं। दोनों के बीच में टकराव की स्थिति है। यह भी चर्चा है कि नवीन कपूर को लेकर पर्यटन मंत्री और प्रमुख सचिव पर्यटन की खींचतान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कानों तक भी पहुंच चुकी है। सबकी नजरें अब इस पर हैं कि मुख्यमंत्री का अगला कदम क्या होता है। क्या वो पर्यटन मंत्री से इस बारे में पूछताछ करते हैं, कोई जानकारी लेते हैं? क्या वो मुकेश मेश्राम जो प्रमुख सचिव पर्यटन हैं उनको तलब करते हैं? क्या मुख्यमंत्री नवीन कपूर पर जो आरोप लगे हैं और उनकी जो रिपोर्ट शासन को सौंपी गई है, विजिलेंस की रिपोर्ट, क्या उसको संज्ञान में लेकर वो कोई कार्रवाई करते हैं और नवीन कपूर को सीजीएम पद से हटाने का आदेश जारी करते हैं? सभी इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का अगला कदम क्या होगा। ये जानने के लिए दोस्तों जुड़े रहिए प्राइम न्यूज़ से।